कश्मीर की घाटी में उसको इस्लाम से जोड़ दिया गया कि नहीं, इस्लाम में ऐसा है। उन्होंने वो आए थे और बंदूक लेकर उन्होंने गोली चलाई, 28 लोगों को मार दिया और धर्म पूछ कर मारा। इसलिए धर्म पूछ कर मार रहे थे चूंकि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को गोली मारेगा या उसको मारेगा, किसी काफिर को मारेगा, तो वो जन्नत में जाएगा और उसको हूरें मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट लिल्लुलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। दूसरी जगह पर जज़ाअम बिमा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को अगर जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर अगर उनको सरफराज करता है, उनके लिए अगर कुछ है, तो उनके अच्छे अमल की वजह से किसी काफिर को, किसी नास्तिक को कत्ल करने, मर्डर करने, नाम पूछकर मारने की वजह से जन्नत नहीं मिल सकती। इस्लाम में तो जुबान से तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, तो कत्ल करना तो दूर की बात है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर इस जमीन पर कोई किसी को मारता है, बिना बात के मारता है, इस्लाम में एक प्रावधान है इस्लामिक शरीयत में। भारत में इस्लामिक शरीयत नहीं है। जहां पर इस्लामिक शरीयत नाफिज है, जहां शरीयत के मुताबिक फैसले होते हैं, और बहुत से लोग इसको तो इतना बड़ा खतरनाक कानून बनाकर पेश करते हैं, अरे इस्लामिक शरीयत में ये है, शरिया कानून में ये है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में 1 साल के लिए कुरान करीम में जो फरमान है उसी को शरीयत बोलते हैं, और उस शरीयत के मुताबिक अगर फैसला हो, तो जो आज 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है, 45 मिनट में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा। अगर कुरान करीम के फैसले के मुताबिक अगर काम किया जाए तो इसको इस्लामिक शरीयत बोलते हैं। इसको आपने सख्त बनाकर पेश किया है इन मीडिया वालों ने, बेजमीर मीडिया वालों ने लड़ाया हिंदू और मुसलमानों को। यह हमला किया गया और कहा गया कि कलमा पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी गोली से तुम्हारे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। 3 मुसलमान मारे गए और उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा। पहली बात तो ये कहां से प्रूफ होता है कि वो मारने, गोली चलाने वाले मुसलमान थे? इसीलिए कि जो मुसलमान होगा, जो सच्चा कुरान का दीवाना होगा, जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा, वो कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत की कद्र करते थे। आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक जनाजा गुजरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। किसी ने कहा कि वो तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हुए? अल्लाह के नबी ने कहा कि यहूदी बाद में, पहले वो इंसान है। एक माँ बाप के कोख से मुसलमान भी पैदा हुआ है, और उसी माँ बाप के कोख से सनातन धर्मी भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से जैन पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से एक सिख भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से बुद्धिस्ट भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन और जुडाइज्म पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियो पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से पूरी दुनिया के इंसान पैदा हो गए, अलग नहीं। इसीलिए सबका ब्लड एक है, सबका खून एक है, क्योंकि सबकी निस्बत और सबका लिंग एक ही मानव से जाकर जुड़ता है, वो आदम और अम्मा हव्वा से जुड़ता। पुराणों में लिखा है, देख लीजिएगा, ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रधान नगर में उन्हें रखा गया, तभी कली दोबारा ठग लिए गए, वो सांप कली दोबारा ठग लिए गए, उन दोनों को प्रधान नगर से बाहर कर दिया गया। क्या ये आपको नहीं समझ में आता? ओम और हवियावती अम्मा हव्वा और आदम की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये दुनिया को मानना पड़ेगा। मानेंगे जब ना जब पढ़ेंगे, पढ़ते तो है नहीं ग्रंथ। नेताजी का क्या आदेश है, बस ऊपर से उद्योगपति लोगों का क्या आदेश है, बस उनके आदेश को पूरा करने में हम नफरत फैला रहे हैं इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर।
वरना अगर किसी भी धर्म को जानना हो, सनातन धर्म को जानना हो, तो ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, कल्कि पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में इतने अच्छे अच्छे श्लोक मिल जाएंगे, तो मैं अपने स्कूल में बच्चों को कभी कभी पढ़ाता हूं। पढ़ो, क्यों? अच्छा पैगाम है इसके अंदर। अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग, अहिंसा जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम सदा सत्य बोल, करोदस्तयाग गुस्से को थूक दो, शांति इसी से आती, शांति रपैशुनम दया भुलेश्वर उलूप्तवम हीर चापला, इसी से शांति आती। सैकड़ों जगह पर है जनाब, अच्छी बातें लिखी गई, लेकिन जितने भी लोग दंगाई एक लफ्ज नहीं जानते, वो सिर्फ एक चीज जानता है, क्या? शराब की थैली जानता है बस। कोरेक्स की शीशी जानता है बस, और कुछ नहीं जानता। और यही नफरती चिंटू ने आकर समाज कश्मीर की घाटी में तकरीबन 28 लोगों को नाम पूछ पूछ करके मारा। इस्लाम में इसकी परमिशन, इसकी इजाजत अगर होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाजुओं में इतनी ताकत थी कि जब बिलाल हबशी को मारा जा रहा था, जब बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए थे, जब खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया था, और जब हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई थी, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ताकत का मुजाहरा करते। पूरी दुनिया के अंदर ये बात कसम खाकर कही जा सकती कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा बाजुओं में आज तक किसी योद्धा के बाजुओं में ताकत नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने रुकाना जैसे पहलवानों को एक हाथ से पकड़कर ऊपर से नीचे पटक दिया था आप अलैहिस्सलाम ने, लेकिन 13 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, आप अलैहिस्सलाम ने किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। और सच्चा मुसलमान वही होगा जो नबी की सीरत पर अमल करेगा। ये सिर्फ बंदूक लटकाकर कलमे के नाम पर किसी को गोली मारने से कोई सच्चा मुसलमान नहीं बन जाता। अरे मेरे नबी ने ये कहा कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसी रहता है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई सरोकार नहीं है, अगर तुम्हारे जुल्म से वो महफूज नहीं है तो ऐ मुसलमान तू जन्नत नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, यू विल नॉट एंटर द पैराडाइज if your relatives doesn't save your brutality। अगर तुम्हारे जुल्म से अगर तुम्हारे पड़ोसी महफूज नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं। सच्चा मुसलमान कौन होता? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमु मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वही होता है जिसके हाथ, पैर, जुबान, आंख, कान, सारे सर से लोग महफूज हो, मुसलमान महफूज हो, पूरी दुनिया की मानवता महफूज हो। सच्चा मुसलमान वही। अगर इस तरह की हरकत कोई मुसलमान कर रहा है तो उसके पीछे कोई बातिल ताकत है, पकड़िए उनको, गोलियों से भून दीजिए। इसलिए कि इस्लाम में जुल्म तशद्दुद की इजाजत नहीं। नबी मक्का से, मदीना से मक्का चल रहे हैं, 10,000 के लश्कर को लेकर चल रहे फतह करने के लिए। एक साहबी ने कहा कि आज तो हमारी तलवार होगी अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी, क्योंकि कल तक अबू जहल के चेलों ने बड़ा जुल्म किया था। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबी, तुम इंतकाम की बात मत करो, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है, मुझे इंतकाम लेने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो ये बातें वजाहत के साथ है, लेकिन हमको तो लगता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ लोगों की साजिशें हो सकती, जो लोग गद्दी पर बैठे। तो इसलिए मैं उन गद्दी पर गद्दीधारी लोगों से कहना चाहता हूं। मैंने 3 मंत्र पढ़े, एक लाइन पढ़ा, पूरा तो याद नहीं है गुरुजी की तरह। हमारे महाराज साहब तो पूरे एक सांस में कितनी लाइनें पढ़ देंगे, हम लोगों को तो याद करने में बहुत टाइम लगता है। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानाम चोपकारक। राजा को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए या ऐसी इस तरह से हुकूमत नहीं करनी चाहिए कि जिससे अवाम को तकलीफ हो, जिससे प्रजा को तकलीफ हो, ऐसा नहीं बनाना चाहिए।
तो राजा को कैसा कानून बनाना चाहिए? तो राजा कौन कैसा अच्छा होता है? राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यनाथ यज्ञ स्मृता। पहले जो मंत्र पढ़ा है वो मनुस्मृति का है। दूसरा जो दो मंत्र पढ़े हैं उस किताब का नाम मैं भूल चुका हूं। ये दूसरा मंत्र है, इसके अंदर क्या क्या? राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्य। राजा का धर्म ये है, हकीकी राजा वो कहलाता है जो धर्म के मुताबिक फैसला करे, यानी इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। ऐसा नहीं कि ये टोपी वाला है तो इसके लिए अलग कानून बनाओ, ये भगवा पहनकर आया है तो इसके लिए अलग कानून होगा, ये सफेद कपड़ा पहनकर आया है जैन है तो अलग कानून होगा, ये हरा रंग का कपड़ा पहनकर आया है तो अलग कानून होगा। नहीं, राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यनाथ यज्ञ स्मृता। हकीकी राजा भाई कहलाता है जो इंसाफ के मुताबिक इंसाफ से काम ले, प्रजा के ऊपर कोई हुक्म नाफिल करे। तीसरे श्लोक के अंदर कहा गया है, तीसरे श्लोक में, जा नरपति प्रजा दुखदाता। जो राजा प्रजा को दुख देता है कानून बनाकर, इसमें कुछ मीनिंग को वाजे करने के लिए अपनी तरफ से आसान करके बोल रहा हूं मैं। जा नरपति प्रजा दुखदाता, जो राजा प्रजा को दुख देता है। और दुख किसी भी तरह हो सकता, इसमें सिर्फ राजा से मुराद यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं है। यहाँ राजा से मुराद गांव का सरपंच भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद गांव का मुखिया भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद वार्ड का मेंबर भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद थाने का एसएचओ भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद एमपी एमएलए भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद कोई भी हो सकता, डीएमएसपी भी हो सकता। ये माना मुराद ले सकते हैं आप। जा नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो राजा या जो पावरफुल आदमी लोगों को परेशान करता है, अवाम को परेशान करता है, तो सो नर तुरत नरक में हो जाता, तो फौरन मरने के बाद नरक में जाएगा वो। और ये बात समझ में भी आती है, जुल्म करने वाला कभी आराम से रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। मरने के बाद उसको फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। तो अभी जो एक कानून बना है मुसलमानों के लिए, अब वहां बात में लिंक मैंने जोड़ दिया है। तो पहली बात मेरी पहलगाम अटैक और हमले से थी, जिसका क्लियरिफिकेशन मैंने किया कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा मामला, अभी जो वक्फ के ताल्लुक से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि अरे मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है वक्फ के ताल्लुक से, क्या जरूरत है? व्हाट इज नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन 19 आर्टिकल नंबर 19 टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। प्रोटेस्ट करना बिना किसी हथियार के किसी ऐसी बात पर जो असंवैधानिक हो, ये हमारा और आपका बुनियादी राइट है, हक है, फंडामेंटल राइट है। वो इसलिए कर रहे हैं, भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड है, 32। हिंदू भी वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है। उनका वक्त होता पर्सनल चीज के लिए, उनका पर्सनल मैटर के लिए होता। जैसे हिंदू वक्फ बोर्ड है, अब वो अपने वक्फ बोर्ड में दान आ रहा है, मंदिर चला रहे हैं, पाठशाले चला रहे हैं, वो उनका मामला। इसमें कोई मुसलमान नहीं घुसकर इंटरफेयर कर सकता। इस तरह के 32 औकाफ के बोर्ड है भारत के अंदर। और ये आर्टिकल नंबर 26 में लिखा भी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर कोई आजाद है अपने अपने मजहबी मामलों को लेकर, अपने अपने मजहबी मामलात को लेकर, कि कोई मकतब चला रहा है, कोई मंदिर की जमीन खरीद रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई मंदिर के लिए जमीन दान कर रहा है, कोई मस्जिद की तामीर कर रहा है, कोई मदरसा बना रहा है। हर कोई आजाद है, इसके ताल्लुक से बिल्कुल इजाजत दी गई। लेकिन अब जो कानून आया है, इस कानून के अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो भेदभाव पर निर्धारित है। भेदभाव यानी बिल्कुल वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। ये इतनी खतरनाक चीज है कि आप इसको आपको मैं समझा रहा हूं बड़ी आसानी के साथ। जैसे ये मदरसा है हजरत का, कारी साहब का, मदरसे में जमीन किसी ने वक्फ की होगी। कारी साहब आप मदरसा बनाएंगे? जी लीजिए, मैं आपको जमीन दान करता हूं। जमीन उन्होंने 1 एकड़ जमीन दान कर दी।
अब कारी साहब गए कि जरा पेपर बना देते, कोई मसला नहीं, जाइए हमने दान कर दिया, हो गया बस। पहले ऐसे ही होता था, अब तो रजिस्ट्री होने लगी है, पहले रजिस्ट्री भी नहीं होती थी। चलिए जी, वक्फ की जमीन वक्फ हो गई, वो जमीन मदरसा बना दिया उन्होंने। उस आदमी को मरे हुए 100 साल हो गए, 100 साल का वक्त गुजर गया, 100 साल पहले किसी ने जमीन वक्फ की थी। इसको बोलेंगे वक्फ बाय यूज, इसी को वक्फ बाय यूज बोलते हैं। वक्फ किया गया यूज होने के लिए। अब यूज मस्जिद के लिए दी गई तो नमाज के लिए यूज हो रही, मदरसे के लिए जमीन दी गई तो पढ़ने के लिए यूज हो रही। वक्फ बाय यूजर इसी को बोलते हैं। तो वक्फ बाय यूजर प्रावधान है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बाय यूजर। अब कैसे पता चलेगा कि ये जमीन वक्फ बाय यूजर है? तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी हो, एक सर्वे कमिश्नर होता था, एक ही, जो डीएम से ज्यादा पावरफुल होता था। उसको उसकी ड्यूटी ये होती थी कि तहकीक करो कहां कहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी। चले गई, देखा फला मदरसा वक्फ की प्रॉपर्टी, अच्छा किसने वक्फ किया? 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया था या अभी किसी ने वक्फ किया है? तो वो आकर चेक करता था, अब्दुल्ला साहब ने कोई जमीन वक्फ की है? अब्दुल्ला साहब की ये जमीन है? हाँ है। वो रिसर्च करने के बाद उस लेटर को भेजता था केंद्र में। 3 कमेटी होती है वक्फ की, एक वहां पर होती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं, जो केंद्र में होता है दिल्ली में, और एक वक्फ की कमेटी होती है स्टेट में, सूबे में, जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, और एक कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट में जिसको वक्फ कमेटी बोलते हैं। ये 3 कमेटी होती, और इन तीनों कमेटी में जो लोग चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट से चुनकर आते हैं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से चुनकर आते हैं, अदालत से यानी ये बार ऑफ काउंसिल से चुनकर आते हैं। मुसलमान अपनी तरफ से चुन नहीं सकता कि नहीं मुसलमानों की मजहबी मामला। वक्फ बोर्ड असल में कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये असल में गवर्नमेंट की एक बॉडी है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए बहरक है। तो वो जो एक सर्वे कमिश्नर होता था वो रिपोर्ट करता था कि ये जो जमीन है ये मदरसे की जमीन फला साहब ने दान की है, तो वहां उसको बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो जाता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, बात खत्म, इतनी बात होती थी। लेकिन अगर कोई एतराज करता था नहीं नहीं ये जमीन तो मेरी है, तो फिर एक अदालत होती थी, उस अदालत को ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उस अदालत में 3 लोग होते हैं, एक मुसलमान का बहुत बड़ा जानकार जो इस्लामिक शरीयत को जानता हो, और उनमें से एक रिटायर्ड जज होता था, और एक मेंबर और होता। तो उस ट्रिब्यूनल में उसका केस चला जाता था, ट्रिब्यूनल जो फैसला कर दे तो उसके मुताबिक मानना पड़ता था सामने वाले को, ये प्रोसेस होता था। लेकिन अब जो